राजस्थान की हाड़ौती में नरेश मीणा नरेश धाकड़ को साथ लेकर आया। जैसे नरेश मीणा गुर्जर समाज, धाकड़ समाज, माली समाज, लोधा समाज, किसान कौमों को एक जाजे पर बिठाकर राजनीति करना चाहता है, उसको जिस तरह से रोकने का प्रयास चल रहा है, अरे चुनाव में हराकर ही प्रयास नहीं किया गया, पहले देवली में फिर अंता में, लेकिन चुनाव हराने के बाद भी जिस तरह से तुम्हारा बेटा सड़कों पे निकला, गरीबों की, लोगों की, असहाय लोगों की चिंता करते, उनकी दुख दर्द को दूर करने निकला। जैसे ही मैं अंता में गया, छपड़ा में जाने की तैयारी करी, देवली उनियारा में आने की तैयारी करी कि जिन लोगों ने मुझे वोट दिया है, जिन लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया, उनको एक बार मुझे धन्यवाद देना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए। उनको धन्यवाद देने निकला, क्योंकि 9 महीने तो जेल में रहा, आधा 2 साल में आधी जिंदगी तो जेल में कटी, लेकिन फिर भी उन धन्ना सेठों को चैन नहीं पड़ रहा, उन धन्ना सेठों को चैन नहीं पड़ रहा। वो सोच रहे हैं ये चुनाव में तो हार गया, लेकिन जनता की भावनाओं में भी नरेश के लिए जगह बची हुई है, कैसे नरेश को रोका जाए। तो आपने पिछले 2-3 दिन पहले देखा होगा, 2-3 दिन पहले देखा होगा, मेरे ही जाति के भाई, जैसे गुर्जर समाज में जयचंद है, ऐसे मीणा समाज में भी जयचंद है, हर समाजों में जयचंद मिल जाएंगे। ये वही जयचंद है जिसने महाराणा प्रताप को कमजोर किया, जिसने पृथ्वीराज चौहान को कमजोर किया। ऐसे जयचंद को समझने की जरूरत है। एक समाज का एक व्यक्ति मेरे ऊपर हमला करवा दिया, और ये हो सकता है तो भगवान की आशीर्वाद रहा, आपका आशीर्वाद रहा, हमले में बच गया। हमला भी मेरे ऊपर हुआ, मारने का प्रयास भी मुझे किया गया, उसके बावजूद भी मुझे मुलजिम बना दिया। और मुलजिम जिसमें चोट नहीं आई, किसी का खून नहीं निकला, उसके बावजूद भी 307 का मुकदमा फिर लगा दिया। अभी भी मुलजिम बन के यहाँ आया हूँ, लेकिन मुझे पता था कि कोलाहेड़ा में इतनी जनता आएगी कि एसपी कलेक्टर आईजी की औकात नहीं होगी जो नरेश मीणा को कोलाहेड़ा में गिरफ्तार कर ले, इसलिए आपके बीच में आया। लेकिन जैसे समरावता में भी, समरावता में एक थप्पड़ में 3 दिन में जमानत हो जाती है, लेकिन 8 महीने जेल में रखा, और अभी भी जो चोट नहीं आई, खून नहीं आया, उसके बावजूद भी तुम्हारे बेटे पे 307 का मुकदमा लगा दिया, मेरे साथ 14 मुलजिम और लगा दिए, और पुलिस पीछे पीछे भाग रही है कि नरेश मीणा कहीं मिल जाए तो उसको गिरफ्तार कर लो और वापिस सलाखों में डाल दो। और इसके पीछे जो लोग लगे हुए हैं, वो एक ओम बिरला लोकसभा स्पीकर, वो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, जो चाहता कि पहले 8 महीने इसको 3 साल के लिए अंदर कर दो, इसको चुनाव लड़ने से रोक दो, लेकिन ओम बिरला मुझे तो तू सलाखों के पीछे डाल देगा, मुझे तो जेल में डाल देगा। लेकिन नरेश मीणा के सलाखों के जेल में जाने के बाद भी इनकी भावनाओं को कैसे रखेगा ओम बिरला। अभी तो 3 चुनाव है, 2028 में जब विधानसभा चुनाव होगा, 2028 का विधानसभा चुनाव होगा, तो ओम